जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद आर में। दोस्तों आज हम लोग ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के द्वारा जो नया दरोगा प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, इसका सीरीज़ 2 वही देखने वाले हैं हम लोग। इसके सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसकी एग्ज़ाम में हूबहू टकराने की संभावना बहुत ही अधिक रहती है। तो चलिए आज से हम लोग देखेंगे इसका पहला प्रैक्टिस सेट, और एक एक करके हम लोग सारे 20 प्रैक्टिस सेट इसमें दिए गए हैं। इसके सारे प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दीपक दौड़ रहा है। दीपक दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय किसके द्वारा 62 रुपया अनुमानित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी VKRV राव। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं, चार मीनार का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1591 से 92 में, जो हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आज का चौथा नंबर क्वेश्चन है, 100 और 1000 के बीच कितनी संख्या 17 से भाज्य है। तो ये मैथ का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 53। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी LVM 3M4 के द्वारा। और ये लॉन्च कब हुआ था, तो ये हुआ था 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023 को लैंड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत और मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आज का 7वां नंबर क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला कथन है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलय से कम सांद्रता वाले विलय की ओर अणुओं की गति करने की क्रिया को परासरण कहा जाता है। कथन 2 है, विलय के अणुओं का उसके कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना विसरण कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों गलत कथन जो गलत दिया है, क्योंकि उल्टा दिया हुआ है, दोनों ही कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सार्कोप्लाज्म नामक तरल उत्तक पाया जाता है। सार्कोप्लाज्म नामक तरल उत्तक पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेशी उत्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नंबर पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी A.G. टेंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय अवस्थित है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक तनु HCl से अभिक्रिया न होने से H2 नहीं बनाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Mg। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन जो है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक स्पेस। देख लेते हैं इसका हम लोग क्या दिया हुआ है ऑप्शन इधर। गिवन बिलो I a king I would make my people happy। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालानुक्रम है। सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा विदेशियों के आगमन का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
आर्य, यूनानी, शक, हुन और तुर्क। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 122। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के अधिनियम से। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिस्र। कुल 15 देशों से अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुल 15 देशों का सम्मान दिया गया है। ये भी पूछ सकता है कि अभी तक कुल कितने देशों से सम्मान मिल चुका है, तो इसका आंसर 15 हो जाएगा। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन आज का हम लोग, निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया? तो इसका दिया हुआ है ऑप्शन ए, जाकिर हुसैन, जो कि सही है, दिया गया है। एम कृष्णा, इनको भी दिया गया है। बालकृष्ण दोषी को भी दिया गया है। दीपक कुमार धर को नहीं दिया गया है, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न पूछ सकता है कि पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पहली बार पद्म पुरस्कार 1954 में दिया गया था, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आज का, मध्यकालीन इतिहास में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन जो बी दिया हुआ है, तांग साम्राज्य कंबोडिया से अन्नाम में फैला हुआ था, यही ऑप्शन गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये तांग साम्राज्य जो है चीन से संबंधित है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, निम्नलिखित में से गोल्जी काय का कार्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंपिंडल तंतुओं का निर्माण करता है, जो कि गलत दिया हुआ है, इसका आंसर इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। मादा जनन कोशिकाएं बनते हैं, इसका आंसर हो जाएगा मादा जनन कोशिकाएं बनता है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंडाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लोकपाल की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? लोकपाल की चयन समिति में कौन शामिल नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ऑप्शन सी, 1979 में, 1979। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं आज का हम लोग, मूशिका राजवंश का शासन क्षेत्र था। मूशिका राजवंश का शासन क्षेत्र था, इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, असम, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट दिया हुआ है, केरल। मूशिका राजवंश का शासन केरल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 24 नंबर देखेंगे आज का, एक संतुलित आहार निम्नलिखित में से किस पहलू का ध्यान रखता है? इसका पहला दिया हुआ है कथन, पोषक तत्वों का सही अनुपात में शामिल करता है। पोषक तत्वों का सही अनुपात में शामिल करता है, जो कि सही है। सभी पोषक तत्वों के लिए RDA को पूरा करता है, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, सूची को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, देखते हैं। डहेलिया दिया हुआ है, इसका हो जाएगा डहेलिया। पुलकित जड़ पान हो जाएगा आरोही जड़। अमरबेल हो जाएगा चूसन जड़, और सलजम हो जाएगा कुंभी रूपी जल। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1, 3, 4, 2। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, यदि
नोवा विस्फोट के बाद तारे के अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, श्वेत भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि मैथ का है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसका आंसर मैं बता देती हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको भी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए दिया गया है। चलिए हम लोग सुमेलित करते हैं। पहला दिया हुआ है साल्ट रेंज, इसका हो जाएगा भ्रंशोद पर्वत। अल्पस, जो कि अल्पस हो जाएगा बलित पर्वत। नेक्स्ट है फ्यूजिमा, ज्वालामुखी पर्वत हो जाएगा। अब बच गया बिंद, जो कि अवशिष्ट पर्वत। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, जो कि ऑप्शन 4 1 2 3 ऑप्शन डी में दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 30 नंबर क्वेश्चन आज का देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल भौतिक राशि है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 31, इधर आ जाते हैं। आज का 31 नंबर क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पराश्रव्य तरंगों के बारे में तो पहला कथन दिया हुआ है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ करती है, जो कि बिल्कुल सही है। इसका दूसरा कथन है, इसका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, ये भी सही है। ये कीड़ों को नष्ट करती है, ये भी सही है। समुद्र में गहराई की मापने में किया जाता है, ये भी सही। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता करने के लिए चलाया गया था? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तुर्की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन, 22वां फीफा विश्व कप 2022 का उपविजेता कौन सा देश है? इसका आंसर हो जाएगा, उपविजेता पूछ रहा है तो फ्रांस हो जाएगा उपविजेता। यही अगर विजेता पूछ दे तो अर्जेंटीना हो जाएगा विजेता। उसके बाद ये अगर क्वेश्चन पूछ दे कि आयोजन कहाँ हुआ है 22वां फीफा वर्ल्ड कप का, तो इसका आयोजन कतर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम लोग। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन, चोलों की राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरेऊ था, जो किसके लिए मशहूर था? तो इसका आंसर हो जाएगा सूती कपड़ों के व्यापार के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धूम कोहरा निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, जो कि धूम, कोहरा और साल्ट ऑक्साइड सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, कंपनी द्वारा पारित अधिनियम तथा उसके विशेषताओं को सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसका हो जाएगा नियंत्रण बोर्ड का गठन। अगला है चार्टर अधिनियम 1813, जो कि हो जाएगा ईसाई मिशनरियों को भारत धर्म प्रचार की अनुमति। अगला है चार्टर अधिनियम 1833, जो हो जाएगा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति, इसका यही हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन 2 1 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 कहाँ मिल रहा है? तो ऑप्शन बी में 2 1 3 4, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमा को बदलने के लिए डैश की सहमति की आवश्यकता है। इसका हो जाएगा राज्य के विधानसभा नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री की नहीं, राज्य की नहीं। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संसद अपनी इच्छा से राज्य की सीमा को बदल सकता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ
ग्रंथ दारा सिक्कों द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सिर ए अकबर, जो कि सही है। मज्म अल बहरीन, जो कि ये भी है। सफीनत उल औलिया, ये भी होगा। ऑप्शन डी में दिया गया है दारानामा, जो कि यही गलत है, ये नहीं होगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से। चलिए देख लेते हैं क्या है। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 39। चलिए देखते हैं। डेंगू बुखार, इसका हो जाएगा डेंगू बुखार का हो जाएगा एडीज एजिप्टी, एडीज एजिप्टी। और बी में दिया हुआ है हाथी पाँव, हाथी पाँव का हो जाएगा क्यूलेक्स फेंटिगन्स। अगला है कालाजार, कालाजार हो जाएगा फिल्बोटोमस। ऑप्शन ए। निद्रा रोग, निद्रा रोग हो जाएगा ग्लोसिना। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3। ऑप्शन सी में मिल रहा है सही। अगला देखते हैं हम लोग। क्वांटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। जापान के होन्शु द्वीप में स्थित है ये क्वांटो मैदान। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित अक्षांशों में से किसे अश्व अक्षांश कहा जाता है? अश्व अक्षांश हो जाएगा ऑप्शन ए 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। खनन एवं उत्खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र में। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। एक भू उपग्रह अपने क्षेत्र में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल से, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 आज का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेक्नीशियम। टेक्नीशियम एक रेडियोधर्मी धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 43 होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेक्नीशियम। अगला देखते हैं। चलिए हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमिताभ कांत। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमिताभ कांत नहीं होगा, रस्किन बॉन्ड। अगला हम लोग देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। भारत की अध्यक्षता में G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुणे। ऑप्शन ए पुणे। G20 2023 की बैठक भारत में हुई थी, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 47 नंबर। आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनने वाले के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी। ए में दिया हुआ है अब्दुल्ला खान और बी में दिया हुआ है हुसैन अली खान। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 तो इधर ही था 48। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? नहीं 48 नंबर क्वेश्चन, अरे एक क्वेश्चन छूट गया हम लोग का बीच में। ये 48 नंबर क्वेश्चन। नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया?
नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1919, ऑप्शन बी। अब देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। 39 नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं। 49 का हो जाएगा अनुच्छेद 253, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं हम लोग। गदर पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित की थी? गदर पार्टी ने विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 फरवरी 1915। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक्षारकीय अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारकीय अम्ल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। इसका हो जाता है H3PO4, सूत्र हो जाएगा H3PO4। अगला देखते हैं हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन, जो कि फिर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है हमारा सिमुम जो कि हो जाएगा अरब रेगिस्तान में। हवाएं दिया हुआ है और उसका स्थानीय हवाएं और क्षेत्र दिया हुआ है। सिमुम हो जाएगा अरब रेगिस्तान में। उसके बाद है बाइज हो जाएगा फ्रांस। अगला है हमारा पैम्पेरो हो जाएगा चौथा अर्जेंटीना। उसके बाद है नार्वेस्टर हो जाएगा न्यूजीलैंड। इस प्रकार से इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 2 3 4 1, जो ऑप्शन डी में मिल रहा है। अगला हम लोग देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। एक जीप एक कार का पीछा करे। ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 53 नंबर का ऑप्शन बी 20 मिनट। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक शाम राजा ने सूर्य की ओर, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 55 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विंध्यन भूस्तरीय रचना वाला है? विंध्य भूस्तरीय रचना वाला है। इसका आंसर हो जाएगा बी कैमूर। अगला देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीद कर विदेशों में बेचना। ऑप्शन सी सत्य पूछ रहा था, हो जाएगा आंसर। फिर दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का मिलान करके, जो कि इसका दिया हुआ है पहला कथन में सूची में नियोपाइलिना। इसका हो जाएगा एनेलिडा और मलास्का के बीच की योजक कड़ी, नियोपाइलिना। इसका हो जाएगा दूसरा। युगलिना का हो जाएगा, इसमें तो दिख नहीं रहा है युगलिना, ऑप्शन देखते हैं इधर चौथा में क्या है। युगलिना का हो जाएगा पादप एवं जंतु के बीच की योजक कड़ी। 4 हो जाएगा 2 4। अगला देखते हैं हम लोग क्या है। आर्कियोप्लेट्रिक्स। इसका हो जाएगा सरीसृप और स्तनधारियों के बीच योजक कड़ी। 2 4 1। उसके बाद है देख लेते हैं क्या पेरीपेटस। इसका हो जाएगा आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच की योजक कड़ी।
तो 2 4 1 3 इस तरह से इसका चलिए ऑप्शन में हम लोग खोज लेते हैं। 2 4 1 3 किस ऑप्शन में मिल रहा है? 2 4 1 3 ऑप्शन सी में दिख रहा है। 2 4 1 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण। ऑप्शन बी हो जाएगा अंतःरंभीय एधाकी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन आज का। गिल्ट एल्ज बाजार किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से। अगला हम लोग देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहीवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? इसका आंसर तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन डी, पद्मावती, लेकिन हमको लगता है जहाँ तक इसका आंसर गंगा होना चाहिए। एक बार आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित रहे हैं? होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित रहे हैं। इसका दिया हुआ है लोकमान्य तिलक, जो कि सही है, एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर। इसका आंसर 1 2 और 3 सभी हो जाएगा। तीनों होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित रहे हैं। 63 नंबर क्वेश्चन चलिए आज का हम लोग देखते हैं। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बृहद हिमालय और पीर पंजाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 64 नंबर। बेतवा नदी निकलती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंध्य पर्वत श्रेणी से। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा पहला में दिया हुआ है तदर्थ न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश। तो 1 और 2 दोनों ही गलत है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 और 2, 1 सही है और 2 गलत है। तदर्थ न्यायाधीश सही है और अतिरिक्त न्यायाधीश नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर ए दिया हुआ है। अगला हम लोग देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। ये दिया हुआ है फिजिक्स का क्वेश्चन है। एक विद्युत परिपथ में निम्नलिखित भाग पर विचार कीजिए। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर दिया हुआ है बी, 15/7 ओम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1 जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। और कथन बी में दिया हुआ है पी.सी. घोष एवं टी. प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है, ये गलत है, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी। 69 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 2 लाख ppm होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, यही सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रकूट प्रपात।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 में रोजगारी राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 5.9%। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2025 तक। वही पूछ लिया अगर विश्व में, तो विश्व में 2030 हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 74 नंबर, जो कि फिर दिया हुआ है कालानुक्रम को सजाने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। इस स्टेट्स जनरल की बैठक, स्टेट्स जनरल की बैठक, इसका हो जाएगा 1789। दिया हुआ है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना तो 1804 हो जाएगा, 1804। उसके बाद दिया है लुईस 16वां की हत्या। लुईस 16वां की हत्या जो हुआ था 1792, 1792। और ऑप्शन डी में दिया है वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार। इसका आंसर हो जाएगा 1815। इस तरह से इसका हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4, जो कि 1 3 2 4 ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा बिल्कुल। निम्नलिखित, अगला देखते हैं, निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी, इसकी जल ग्रहण की क्षमता भी सर्वाधिक होती है, इसलिए इसे स्वतः का कृषि मिट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है। इसका हो जाएगा कावेरी नदी घाटी। नहीं है पूछ रहा है, तो कावेरी नदी घाटी हो जाएगा इसका आंसर। अगला हम लोग देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन, आवश्यक वसा अम्ल के नाम की पहचान करें। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 3 और 4, लिनोलिक, लिनोलेनिक और माइरिस्टिक। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1 3 और 4 नहीं होगा, 1 3 और 5 होगा, 1 3 और 5। एरोकिडोनिक, इस तरह इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 3 और 5। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 आज का, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब से प्रवृत्त हुई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1974 से, 1 अप्रैल 1974 से। अगला देखते हैं, भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन किसके विकास हेतु हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वविद्यालय शिक्षा। वही पूछ दे कि राधा कृष्णन आयोग का गठन हुआ था 1948 में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 80 नंबर, कोविड-19 वायरस की संरचना में प्रोटोजोइक नोक शामिल होता है, जो निम्न में से किससे बना होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सामाजिक बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र क्या हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखते हैं, SA/CA ×
100। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 82 नंबर, नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है? इसका हो जाएगा नशा मुक्ति केंद्र तो परामर्श, मेडिकल सहायता और यौगिक आसन उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला मैथ का दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 84 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, केपलर ने कितने नियमों का उल्लेख किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। अगला हम लोग देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन, बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव है। बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव है जो हो जाएगा जीवाणु। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 86 नंबर, पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्य ह्रास दर कहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तक गिरती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ सीमा की ऊपरी सीमा पर, क्षोभ सीमा या ट्रोपोज की ऊपरी सीमा पर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 87 नंबर, भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, FSSAI द्वारा। अगला देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिला में खोला गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन 89, कमल राजपत्तन किस भारतीय राज्य के तट के पास स्थित है? कमल राजपत्तन किस भारतीय राज्य के तट के पास स्थित है? तमिलनाडु। इसका आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगला देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। ए में दिया हुआ है कैमूर और बी में रोहतास, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन हम लोग, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यूएसए में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला 92 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति, ऑप्शन भी बिल्कुल सही दिया है। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजय बंगा। वही क्वेश्चन पूछे, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 94 नंबर, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि कल से 2 दिन पहले का दिन सोमवार रहा तो रीजनिंग का है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं